Good morning, children. We were doing 6.3. बेटा हमने 2 वाले कर लिए थे जिसमें 2 लाइंस हैं. थोड़ा सा और इससे भी ज़्यादा कुछ उससे कर लें. सी योर 15th क्वेश्चन. x plus 2y less than equal to 10, x plus y greater than equal to 1, x minus y less than equal to 0, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. देखो इसका मीनिंग क्या है. x भी नॉन नेगेटिव हो और y भी नॉन नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है. इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है, जो शेड होना है पोर्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना है. नाउ आपके पास 3 लाइंस है, x प्लस 2y. पहले इसको इक्वेलिटी बना लो. नंबर 1, x plus y is equal to 1. This is number 2. x minus y is equal to 0. This is number 3. ठीक है, आपने इसके 2 पॉइंट्स निकाले. x y, x को 0 पुट किया y 5, y को 0 पुट किया तो x 10. और इसमें क्या हो रहा है, x को 0 पुट किया तो y 1, y को 0 पुट किया तो x 1. और व्हाट अबाउट दिस, x को 0 पुट किया तो y भी 0 आएगा. एक्चुअली ये x इज इक्वल टू y है, और x को 1 पुट किया तो y भी 1 आएगा. लेट्स प्लॉट इट. x हमारा ज़्यादा 10 पर जा रहा है, तो देखो हम ले लेते हैं 2 का गैप. 2, 4, 6, 8, 10. और यहाँ भी 2, 4, 6. दिस इज ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. ठीक है. नाउ मुझे 0, 5 प्लॉट करना है, तो 0, 5 यहाँ होगा. दिस इज 0, 5. 4 और 6 के बीच में y एक्सिस पर. 10, 0 x एक्सिस पर होगा. तो ये लाइन मैंने, इक्वालिटी का साइन है तो लाइन डॉटेड नहीं प्लॉट करनी, पूरी ऐसे की ऐसे प्लॉट कर दी. कॉल इट 1. सेकेंड स्टेप है, इस लाइन में ये वाला ओरिजिन पुट करके देखना है इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता. क्या 0 लेस देन 10 होता है? यस, ट्रू आया है तो टुवार्ड्स ओरिजिन आएगा. यानी कि अभी शेड नहीं करना कि मैंने इधर की तरफ आना है. ठीक है, नहीं तो हम फार अवे चले जाते अगर ना सेटिस्फाई होता. अब है दूसरी लाइन प्लॉट की. 0, 1 कहाँ होगा? यहाँ होगा, और 1, 0 होगा यहाँ. तो ये लाइन भी आपकी प्लॉट होगी. 2 भी प्लॉट होगी. इसमें भी आप 0, 0 डालो. 0 और 0 डाला तो 0 बड़ा होता है 1 से? नहीं, फॉल्स आया. फॉल्स आया तो हमने ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, उससे फार अवे चले जाना, दूर, यानी कि उधर की तरफ. नाउ तीसरी बात, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. 0, 0, 1, 1. दिस इज 0, 0 एंड हेयर इज 1, 1. ये जो x इज इक्वल टू वाई वाली लाइन होती है ना, ये बिल्कुल मिडल में से ऐसे निकलती है, हाफ हाफ करते एक्सिस, तो ये ऐसे बनेगी, ओरिजिन में से पास होती हुई. अब इसमें देखो ओरिजिन ने हमारी हेल्प करनी बंद कर दी, बिकॉज अगर 0, 0 पुट करते हैं, 0, 0 इक्वल टू 0, मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि 0, 0 से प्लॉट कर रहे हैं, इधर वाला शेड करे कि उधर वाला शेड करे. कोई लाइन जो 0, 0 यानी ओरिजिन से पास होती हो, उसमें ओरिजिन हमारी हेल्प नहीं करता शेड करने के लिए. उसमें कोई और पॉइंट ले लो आप. सपोज आपने 2, 0 ले लिया, 2 और 0. क्या 2 होता है लेस देन 0 से? नहीं, फॉल्स.
यानी कि ये जो 20 पॉइंट है इसकी तरफ हमने नहीं जाना, तो किधर जाना है, ऊपर की तरफ। आई एम रिपीटिंग, इसमें ओरिजिन हमारी हेल्प नहीं कर रहा, इसलिए आप कोई भी पॉइंट पकड़ सकते हो। सपोज आपने 80 भी पकड़ा, 80 लिखोगे तो भी फॉल्स आता है, यानी 80 की तरफ हमने जाना ही नहीं, तो उससे दूर जाना है। तो आपका कॉमन एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये शेड होगा। सो आई होप आपको ये क्लियर है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर होना चाहिए था, इस लाइन के 1 लाइन के नीचे होना चाहिए था, थर्ड लाइन के इधर लेफ्ट पे होना चाहिए, तो ये कॉमन यही बनता है। सो नोट इट डाउन, आई होप इट इज क्लियर। दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन सेट, जो हमने शेड पोर्शन किया। सो आई एम गोइंग टू रब दिस। अब बारी आती है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज की। बस ये लास्ट है हमारा, दूसरे सेक्शन में 11th ए और ई में तो ख़त्म हो गया, ये सी सेक्शन और जीआई में रह गया था, किसी में रह गया था, तो उसके लिए ही मैं वीडियो बना रही हूँ। मिसलेनियस चैप्टर 6, आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, 4th। उसने कहा सॉल्व द इनइक्वालिटी। अगर बीच में एक्स हो ना और साइडों पर एक्स ना हो तो इजी होता है क्वेश्चन, आराम से हम इधर उधर ले जा सकते हैं। बीच में ही है ओनली एक्स, इधर लेफ्ट और राइट पे नहीं है। ये 5 लेफ्ट पर भी चला गया मल्टीप्लाई होके, और ये 5 राइट पर भी चला गया मल्टीप्लाई होके, तो ये बना -75। इसको खोल लो, 3x - 6 लेस देन इक्वल टू 0। -6 इधर भी जाएगा, -6 उधर भी जाएगा, प्लस में साइमल्टेनियस काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना बना, -69। 3 इधर भी गया डिवाइड के ओके, और उधर भी गया, तो आपका आंसर क्या बना, दिस इज योर आंसर मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। सो इसको बुक में ऐसे दिया हुआ है इंटरवल की फॉर्म में, क्योंकि रियल नंबर में ही है, ओपन ब्रैकेट क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, और 2 के साथ इक्वालिटी है तो क्लोज्ड ब्रैकेट। दैट इज द आंसर। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कोई भी ले लो आप, 10 ले लो चलो। एक तो ये दिया है, दूसरा दिया है 2x + 19 लेस देन इक्वल टू 6x + 47। बीच में कॉमा डाला है, कॉमा का मतलब एंड होता है, एंड मीन्स कॉमन, दोनों का कॉमन। ठीक है, तो ये क्या बना, 10x 35 6x 4x x लेस देन इक्वल टू 11 आया, 44 को 4 से डिवाइड कर दिया। अब इधर देखते क्या हुआ,
2x minus 6x less than equal to 47 minus 19 माइनस का 4x। अब देखो ध्यान देना, नेगेटिव टर्म उधर लेके जा रहे हो आप। अगर नेगेटिव वाली टर्म राइट साइड पर लेके जा रहे हो डिवीजन में या प्रोडक्ट में, तो बीच का साइन चेंज होगा। देखो नोट दिस पॉइंट। यहाँ स्टार डाल देते हैं। नोट दिस पॉइंट कि मैंने -4 जैसे ही लेके गई बीच का साइन लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। तो इन दोनों का कॉमन क्या है एंड में? तो ये कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 11, ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। सो -7 से तो बड़ा होना चाहिए। देखो x की तरफ बिगर है तो ये बिगर ही बनाया हुआ, और लेस देन इक्वल टू 11 होना चाहिए। सो दैट इज द आंसर, क्लोज ब्रैकेट में। अब इसमें मैंने एक बात बतानी है। सपोज आंसर ऐसे आया होता x लेस देन इक्वल टू 11, ठीक है, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 50। एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे पर्स में 11 से कम रुपए हैं, एक तरफ कह रहे हैं 50 से ज्यादा है, तो ये तो एक दूसरे का अगेंस्ट हो गया, ठीक है, नथिंग इज कॉमन। तो ऐसी हालत में आएगा आंसर नो सॉल्यूशन। क्लियर? एंड लिखा होना चाहिए, एंड मीन्स कॉमा देना चाहिए। तो एक तरफ ये कह रहे हैं एंड ये कह रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है। लेकिन ये चीज ठीक थी कि -7, अब मैं नंबर लाइन पर इसको प्रेजेंट करके दिखाऊं। देखो रिप्रेजेंट करूं इसको, इधर कहीं -7 होगा, आप ड्रॉ कर लेना, और इधर कहीं 11 होगा। ये भी शेड करना और ये भी शेड करना और इसके बीच का भी शेड करना। क्लियर? इसमें हो नहीं सकता था बिकॉज यहाँ 11 से तो कम बोल रहे हैं, यहाँ कहीं 50 होगा तो 50 से ज्यादा बोल रहे हैं, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, इस करके नो सॉल्यूशन आएगा। सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट 11th question. A solution is to be kept between 68 degree F and 77 degree F. What is the range in temperature in degrees Celsius if Fahrenheit conversion formula is given? देखो आपको क्या दिया है कि F किस किस के बीच में है? F है 68 डिग्री एंड 77 डिग्री। मुझे C निकालना है, तो आपको फारेनहीट का कन्वर्जन फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ना भी पता हो तो होना चाहिए वैसे। 9/5 C + 32, इसकी वैल्यू लिख दो 9/5 C + 32। फिर वही प्रोसेस, -32 इधर ले गए, -32 इधर भी ले गए, सो दिस इज 36, 9/5 C। नाउ ये 5/9 बन जाएगा, तो ये क्या आया 20 लेस देन इक्वल टू C लेस देन इक्वल टू 25। उसने हमें सेल्सियस का पूछा था कि सेल्सियस के बारे में उसकी रेंज बताओ सेल्सियस की, तो सेल्सियस की रेंज आई है 20 to 25। सो आंसर आया बिटवीन 20 डिग्री C to 25 डिग्री C।
आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करना, 13 भी नहीं करना, और एग्जाम्पल 19 नहीं करनी। जस्ट ए मिनट, एग्जाम्पल 19 तो है, एग्जाम्पल 19 तो कर लो, एग्जाम्पल 20 नहीं कर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसका लास्ट क्वेश्चन आप खुद करिए। सिलेबस इज ओवर नाउ एंड वी विल स्टार्ट रिवीजन फ्रॉम टुमारो। आज हमारी मैम के साथ मीटिंग है, दैट्स व्हाई आई एम सेंडिंग यू वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।